हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे डेली रीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2206। डिवाइड एरे इनटू इक्वल पेयर्स। हमें एक एरे को ऐसे पेयर्स में डिवाइड करना है कि उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं वो काउंट उसका सेम हो। तो जैसे कि हमारे पास एक टेस्ट केस है जिसमें 3 का काउंट जो है 2 है, 2 का काउंट जो है वो 4 है। तो हमें इसको एक ऐसे पेयर में डिवाइड करना है जिसमें सारे एलिमेंट्स का जो काउंट हो वो सेम है। जैसे कि 3 2 2, एक हमने एक एरे बना लिया और दूसरा बना लिया 3 2 2। हमने ये दो पेयर बना लिए एरे के जिसमें हमने एक ही एरे के एलिमेंट्स को यूज किया है। जैसे ये 3 यहाँ आ गया, ये 3 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, ये 2 ये 2। तो हमने दो एरे बना लिए। उसी का एक और टेस्ट केस है हमारे पास, जैसे कि 1 2 3 4। अब इसमें हर एलिमेंट का जो है काउंट 1 है। तो अब हम इसको दो एरे में डिवाइड नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं ना। आप करना भी चाहो तो जैसे 1 का काउंट तो 1 ही है, किधर डालोगे, दोनों में चाहिए हमको। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और जो जिसमें पेयर पॉसिबल है हम उसमें ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज हो रहा है। तो हम इसमें हैश मैप यूज करेंगे। हैश मैप कैसे यूज करेंगे, हैश मैप हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हैश मैप्स में क्या होता है कि आप एक डेटा स्ट्रक्चर लेते हो जिसमें आप एलिमेंट्स डालते जाते हो और उसका काउंट डाल सकते हो आप। जैसे मैंने कि यहाँ एक्स लिया तो मैंने उसका काउंट 1 ले लिया। फिर उसके बाद वाई लिया तो उसका काउंट तुमने 2 ले लिया, या जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसका काउंट डाल सकते हैं। तो हम उसको इसमें इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हमने एक हैश मैप लिया और एक एरे है ये। अब इसमें हम एक एक करके इसके एलिमेंट्स जो है वो इसमें स्टोर करते जाएंगे। जैसे हमने पहले 3 स्टोर किया, ठीक है, उसका काउंट कितना, पहले 1 डाल दिया, पहले हमारा हैश मैप खाली था। फिर हम 2 पे गए, हमको 2 अभी हमारे हैश मैप में नहीं है तो हमने 2 डाल दिया, उसका काउंट भी 1 डाल दिया। फिर हमको मिला 3। अब 3 तो हमारे हैश मैप में है, तो हम इसका जस्ट क्या है कि काउंट अपडेट कर देंगे। पहले 1 था, अब 2 हो गया। फिर हम अब गए 2 पे, तो 2 भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब हम इसका काउंट अपडेट कर देंगे, 1 की जगह डाल देंगे 2। फिर हमको 2 मिला, 2 भी ऑलरेडी हमारे पास है, तो फिर से हम इसका जो है काउंट जो है बढ़ा देंगे, 3 कर देंगे। अब हम फिर एक और लास्ट एलिमेंट पे गए, ये भी 2 है तो ये हमारे हैश मैप में है, तो हम अब इसका काउंट बढ़ा देंगे, इसका काउंट हो जाएगा 4। अब हमें करना क्या है इसमें कि हमें इसको दो इक्वल पेयर्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमें सारे एलिमेंट्स का जो है काउंट इवन चाहिए रहेगा। जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट था, 2 एलिमेंट था, उसका काउंट कितना था, 2 था। 3 का 2 का काउंट कितना था, 4 था, और ये दोनों इवन है। तो हमें बस यही चेक करना है एरे में कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे ना, उन सब का काउंट जो है वो इवन होना चाहिए। अगर वो हमें पता चल गया तो हम इजिली बता सकते हैं कि हाँ इसमें दो पेयर बन जाएंगे। तो हमारा जो जावा का सूडो कोड होगा वो ऐसा रहेगा कि हम एक हैश मैप इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। हमने एक हैश मैप इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने एक फॉर लूप रन किया जिसमें हम एक बार देखते जा रहे हैं कि हैश मैप में वो जो हमारा नम है, नम जो क्या है, नम हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं। जैसे इसमें था ना 3 2 3 2 2, वैसे ही जो हमारे ये सब है ये नम है। तो हम उसमें चेक कर रहे हैं कि क्या कंटेन्स करता है, क्या मतलब है क्या हैश मैप में। तो हम वो देखते हैं, अगर है तो हम जो है उसका पहले काउंट निकाल लेंगे और फिर उसको काउंट को +1 कर देंगे, उसमें वापस पुट कर देंगे उसका काउंट। ऐसा होगा। और अगर हमारे हैश मैप में वो नहीं प्रेजेंट है तो हम उस नम को डालेंगे, एलिमेंट को डालेंगे और उसका काउंट जो है वो 1 दे देंगे। एक फॉर लूप चलाया हमने, तो हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं एरे के वो हैश मैप के अंदर जा चुके हैं। अब जो है हम दूसरा लूप चलाएंगे और एक एक करके सारे एलिमेंट्स की जो है काउंट चेक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे फॉर लूप है, हम 0 से जा रहे हैं। हम एक एरे को इटरेट करके हैश मैप का यूज कर रहे हैं।
तो हमने एरे के पहले एलिमेंट पे गए, उठाया, जैसे कि यहाँ पे पहला एलिमेंट था 3। तो हमारे पास एलिमेंट है जो पहला, वो है 3। तो हमने 3 का क्या किया कि जो हैश मैप में 3 की वैल्यू डली थी, 3 की क्या वैल्यू डली थी, 3 की काउंट डाला था 2। तो हमने चेक, पहले उसको निकाल लिया है, नाम का एक वेरिएबल में निकाला उसका काउंट, और फिर उस काउंट का जो है चेक कर लिया कि वो 2 से मॉड्यूलो लेंगे उसका, तो उसका आंसर 0 है कि नहीं। मतलब कि हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारा काउंट है वो इवन है कि नहीं। तो हमको जब वो पता चल गया कि अगर ये इवन है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ऐसे कर करके एरे के सारे एलिमेंट्स चेक होते जाएंगे, और उसके बाद हम लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे, तब जब ये फॉल्स वाली कंडीशन जो है यहाँ पे नहीं चलेगी। और वो कब नहीं चलेगी, जब हमारे पास जो ये काउंट्स आ रहे हैं ये इवन ना होके ऑड होंगे, तब ये कंडीशन रिटर्न फॉल्स वाली चलेगी, अदरवाइज हमारी ट्रू चलेगी। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा कोड। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका कोड कर लेते हैं जावा में। तो सबसे पहले हम एक n नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम उसका नम्स का साइज स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद हम एक हैश मैप इनिशियलाइज कर लेंगे जिसमें हम दो वैल्यूज रखेंगे, एक तो एलिमेंट्स और दूसरा उसका काउंट। हमने हैश मैप इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद हम एक फॉर लूप रन करेंगे जिसमें हम इंट नम से पूरा नम्स में आइटरेट मारेंगे, और हम चेक लगा देंगे कि इफ hm डॉट कंटेन्स की, मतलब हम एक एक हर एक एक एलिमेंट चेक कर रहे हैं कि वो अगर हैश मैप में प्रेजेंट है। इफ अगर प्रेजेंट है तो हम उसका काउंट निकाल लेते हैं यहाँ पे कि उसका काउंट कितना है, और फिर उसके बाद हम उसको उसमें हैश मैप में डाल देंगे, नम कॉमा काउंट प्लस वन, उसका काउंट प्लस वन कर देंगे कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो उसका काउंट प्लस वन हो जाए। और एल्स अगर वो प्रेजेंट नहीं है हैश मैप में तो हम उसको फिर से डाल देंगे हैश hm डॉट पुट नम कॉमा वन, उसकी पहली वैल्यू हम वन डालेंगे। फिर उसके बाद हमें मेन पॉइंट हमारा ये था कि हमें चेक करना है कि सारे जो भी एलिमेंट्स हैं हैश मैप में उसका काउंट वन है कि टू है या इवन है या ऑड है। मेन हमें ये चेक करना था। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि उसके सारे काउंट जो है वो इवन होने चाहिए। अगर एक भी ऑड हुआ तो वो नहीं होगा, वो पेयर में डिवाइड नहीं होगा। तो हम एक बार आइटरेट मार लेते हैं फॉर लूप लगा के, पूरे एरे के एलिमेंट्स को उठा के अपन हैश मैप में चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हर एक एक एलिमेंट का काउंट चेक कर लेंगे हम। इफ अगर अब हम यहाँ पे एक इफ की कंडीशन डाल देते हैं कि अगर काउंट की वैल्यू, काउंट मॉड्यूलो टू अगर जीरो है तो ठीक है। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है, अगर वो ऑड है, तो तुरंत हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज हम लास्ट में जाके यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। देखते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास होते कि नहीं। इन डीटीएस सबमिट करके देखते हैं। एंड यस, ये सबमिट हो गया। इसकी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे दो बार फॉर लूप यूज किया हुआ है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2n, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि हमने n साइज का एक हैश मैप लिया हुआ है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल की वीडियो में। ऑल द बेस्ट। आप जो है इसका कोड कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, मैं डाल दूंगा।